शांतनु, राजेश और गौतम तीनों प्लान बनैला सन की परीक्षा के बाद केहू हिल स्टेशन पर घूमे चले के। नैनीताल, शिमला, माउंट आबू त कभी मंसूरी, तीनों निश्चित ना कर पावत रहसन कि कहाँ चले के। गौतम कहलस कि काहे ना बाइक से लद्दाख चलल जाओ। शुरुआत में तो शांतनु और राजेश के प्लान अटपटा सा लागल, फिर दोनों राजी हो गइल सन। हॉस्टल से सीधा लद्दाख जा के प्लान बनल, लेकिन बाइक के इंतजाम ना हो पाई तो तीनों लद्दाख के प्लान कैंसिल कर औली जाए के सोचल सन। छुट्टी के पहला दिन ही तीनों हरिद्वार खातिर निकल गइल सन और ओजा से बस से देहरादून पहुंचल सन। देहरादून में जे होटल में रुकल सन ओजा सड़क पर एगो चाय के टपरी रहे। शाम के चाय पीते वक्त उन्हीं के पता चलल कि देहरादून से मसूरी खातिर एक जंगल से भी रास्ता बा, जेकर उपयोग स्थानीय लोग करेलन। तीनों सफर के रोमांचक बनावे खातिर अगला सुबह जंगल के रास्ता पर नमकीन पानी के बोतल टॉर्च लेके निकल पड़ल सन। रास्ता संकरा रहे और दिन में अंधेरा छाई रहे। कहीं सूरज लौकत रहन तो कहीं जलन महसूस होत रहे और दूसरी तरफ बिल्कुल ठंडा रहे। 10 बजे से अब 2 बजे के रहे और ओहनी के लगभग 10 किलोमीटर के सफर भी तय कर पाई रहसन। रास्ता में 2 गो लकड़हारा मिलल सन। ओहनी के टूटल फूटल हिंदी में बतैल सन कि आगे खड़ी चढ़ाई बा और तेंदुआ के भी खतरा बा। अगर रात बितावे के बा तो ओकर गांव में वापस जाए के पड़ी, जहाँ रुके के 100 रुपया लागी। शांतनु के हालत खराब होत रहे तो उन्हीं के कहला सन कि चला भाई, अब कल चले के, आज भोजन कर यहीं रुक जाए के, कल आगे के चढ़ाई कर जाई। लकड़हारा तीनों के पीछे पीछे चले के कहलस और ऊंचा ऊंचा चट्टान पर बंदर के तरह उछलते हुए उन्हीं के लगभग 2 किलोमीटर दूर अपन गांव ले आई। शाम में गांव के ठीक ऊपर ढेर सारा बल्ब जलत रहे। उन्हीं के ओकरा बारे में पूछलसन त पता चलल कि 2 किलोमीटर के दूरी पर देहरादून बा, ओहे से लाइट आवता। तीनों अपन सर ठोके लगलसन कि पूरा दिन बितैला के बाद सिर्फ 2 किलोमीटर ही चल पानी जा। नया अतिथि के देह गांव के अन्य लोग भी उन्हीं से मिले आई। लकड़ी में आग लागल और सब अपन हाथ पांव सेके लगलसन। गांव के एगो बूढ़ा बतैलस कि गांव महाभारत के समय से ही बा, यहाँ के लोग ही पांडव को स्वर्ग जाए के रास्ता बतैले रहे। एकरा अलावा कई जादू टोना और तंत्र के किस्सा कहानी भी सुनावे लगल। एक पत्थर के सीमेंट से जोड़ के बनल दीवार और ऊपर लोहा पर पत्थर के ही छत वाला कमरा में तीनों के सूते के इंतजाम कइल गई। लकड़हारा उन्हीं के हिदायत दिलस कि रात के कमरा से बाहर न निकलिया। उनके कमरा में बकरी के भी बांध दिलस, जेकरा कारण पूरा कमरा उनकर पेशाब के बदबू आवत रहे। ठंडा धीरे धीरे बढ़ते जात रहे और उनकर दांत कटकटाए लगी। अभी आधा घंटा बीतल ही रहे कि ढोलक बजे की आवाज आवे लागल और तीनों झट से उठ के बैठ गए सन। तीनों बाहर निकल के देखल चला सन, लेकिन उ लकड़हारा के बात याद आ गई। तीनों आपन ऊनी कपड़ा पहन के और फिर कंबल ओढ़ के सुत गए सन। सवेरे 5 बजे ही लकड़हारा दरवाजा खोले के कहलस तो उन्हीं के दरवाजा खोलस तो लकड़हारा बकरी के दूध निकलस। थोड़े देर में तीनों खाती स्टील के गिलास में चाय दिलस। बकरी के दूध के चाय सोच के उन्हीं के ओकाई आवत रहे। नजर बचा कर तीनों चाय गिरा दिलसन। सवेरे उन्हीं के पूछलसन कि रात के ढोलक के बजावत रहे। एक पर लकड़हारा घबरा के बोलस कि उत्सव भूत प्रेत के खेला ह। रात के 12 बजे से उनकर पंचायत लागेला और उ लोग ओकरा बाद नाचते गावत रहेलन। तीनों उधेड़ बुंद में रहसन कि आगे का कइल जाओ। तबे एगो बच्चा चिल्लाते हुए आयल कि गुलदार आयल, गुलदार आयल। सब बच्चा के तरफ दौड़लस तो उन्हीं के देखलसन कि नीचे एगो तेंदुआ के बच्चा घूमता। तीनों तब लकड़हारा के 500 रुपया दिलसन और कहलसन कि उन्हीं के देहरादून वापस पहुंचा दे। लकड़हारा उस सबके बाजरा के रोटी और जंगली सब्जी खिलैलस और अपना साथे ले चलल। चट्टान पर चढ़े पर उ फिसलत रहे, ऐसे चारों के कमर में रस्सी बांध दिलस। जंगल से गुजरते हुए उन्हीं के हाथी के झुंड के देखलसन और 1-2 गो सांप के भी।
लकड़हारा रास्ता में ढोलक की आवाज की कहानी सुनैलस कि बहुत पहले अंग्रेज के समय एक सर्कस वाला अपन रास्ता भटक गई रहे और गांव के तालाब के पास अपन टेंट लगैलस। वो तालाब में एक प्रेत रहत रहे जौन सर्कस के सब कलाकार के तालाब में डुबा देलस। दया योग से एक बौना जोकर के पेशाब लाग गईल और फिसल के नीचे चल आईल। उ जब ऊपर गांव की तरफ आयल तो उ एक काली छाया के एक कलाकार के तालाब में खींचते हुए देखलस और उ गांव वाला के सारा बात बता देलस। उही समय से रात में 12 बजे के बाद तालाब के पास खूब रोशनी होला और ढोल बजेला, पकवान के भी महक आवेला और जो आदमी उजा जाला फिर वापस ना आवेला। रास्ता में शांतनु के एक पायल पड़ल मिलल तो उ ओकरा के उठा के तीनों के दिखावे लागल। ए पर लकड़हारा शांतनु के डांट लगैलस और पायल छीन के जंगल में फेंक देलस और कहलस कि सब डाइन और जोगिन के ह, जो एकरा के उठा ली ओकर पीछा करते हुए उनका घर तक पहुंच जालिया और ओकरा बाद वो घर में मौत के तांडव मचा देवेले। शांतनु ई सारा बात सुन के मुस्कुरात रहे कि तभी सब जंगल में घुंघरू की आवाज के साथ हंसी के भी सुनलसन तो उ सब सहम गइलसन। लकड़हारा उन्हीं के देहरादून के बस स्टॉप तक ले आए। तीनों दोस्त थक के चूर हो गए रहसन। एह से उन्हीं के उहे बस में सीट बुक कर और बस में ही बैठते ही सो गइलसन। 12 बजे रात के नींद खुलल तो बस एक लाइन होटल पर खड़ा रहे। तीनों भोजन कैलसन और शांतनु बतैलस कि सपना में देखलस कि लकड़हारा कहत रहे कि दोबारा जंगल में मत अइह। तो दोनों चौंक गइलसन काहे कि उन्हीं दोनों भी उहे सपना देखले रहसन। डर से उन्हीं के रोंगटा खड़ा हो गई और फिर तीनों फिर से अपन सीट पे बैठ गइलसन। अगला सवेरे उन्हीं के दिल्ली पहुंच गइलसन। हॉस्टल बंद होके के कारण तीनों मित्र अपन घरे पहुंच गइलसन और आज बिरले के कमरा में ही 2 दिन खातिर रुक गई। वो वहाँ गूगल इमेज टटोलस पर उन्हीं के कोई गांव ना मिलल। राजवीर बतावत रहे कि ओकर दोस्त के अंकल जो मंगोलपुरी में रहेलन देहरादून में बहुत दिन पोस्टेड रहन और उनकर गांव भी उन्हीं बा। अगला दिन चारों मंगोलपुरी पहुंचलसन और अंकल से मिललसन। अंकल बतावे लगलन कि वो गांव बड़ा रहस्यमय बा काहे कि एक बार उहो कोई उनका के गांव में ले गई रहे और वही तरह कहानी सुनैले रहे, लेकिन उ कई बार पुनः वो गांव में तलावे जाए के कोशिश कैलन तो पता चलल कि ओजा पिछला 50 साल से कोई गांव नहीं है। अंकल उनका के एक डायरी देलन और कहलन कि ई एक अंग्रेज के डायरी है, हमरा ऑफिस में धूल खाता, तू लोग एकरा के ले जा। हमरा कभी एकरा पढ़े के समय ना मिलल, लेकिन हमरा लागता कि ई डायरी तू लोग के मदद करी। चारों डायरी लेके वापस लौटैलसन। फिर विचार कैलसन कि काहे ना डायरी के सारा पन्ना के स्कैन कर लेवल जाओ ताकि सब अपन फोन में एक साथ पढ़ सके। राजा बस में बैठले बैठले सारा पृष्ठ स्कैन करलस और राजवीर के कमरा में पहुंचकर सब डायरी एक साथ पढ़े लगलसन। डायरी 11वीं ईस्वी में लिखल गई रहे जेमे विलियम्स से अंग्रेजी हुकूमत के अफसर के अय्याशी और अत्याचार के बारे में लिखा रहे। आखिरी 2 पन्ना में लिखा रहे कि नेल्सन नामक एक राजा अफसर के एक पूरा गांव वाला और उनकर पशु के साथ डायनामाइट से उड़ा देलसन काहे कि वो गांव के लोग हाथी के पकड़ के अंग्रेज के देवे से मना कर देले रहे। वो गांव के लोग कहत रहन कि वो पांडव के समय से पहले से ही ओजा रहेलन और वो ऐसा कोई काम ना करियन जेकरा से जंगल या जानवर के कोई क्षति हो। तीनों डायरी खत्म कैलसन। एक दूसरा के देखते हुए कहे लगलसन कि शायद उहे गांव ह। राजवीर हंसते हुए कहे लागल कि हाँ, और तू लोग के प्रेत से ही प्रेत के कहानी सुन के आवतड़ा जा। तीनों के मन ई माने के तैयार ना रहे पर उनकर सपना उनका के मजबूर करत रहे। तीनों दोस्त फिर अपन अपन घरे लौट गइलसन। दोस्तों, ई कहानी यही समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।